जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए एडिटोरिया सामान्य अध्ययन के बुक से आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे, जिसमें जीके जीएस से संबंधित टोटल 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को दिया गया है, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों, इससे पहले हम लोगों ने टोटल 12 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और सभी क्लास के वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और उस प्लेलिस्ट का नाम है एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एडिटोरिया प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट। अगर आपका कोई वीडियो छूटा है तो आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट 13 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सदिश राशि है। तो यहाँ पर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चाल प्रवणता जो है ये क्या है, तो सदिश राशि है। बाकी चाल, तापमान, विद्युत धारा ये सभी क्या है, अदिश राशि है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है शैवाल, याद रखिएगा। और साथियों, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, पूछा जाता है तो फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी। चलिए आगे देखिए, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो साथियों, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन जो होता है ये किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से कौन सी बीमारी होती है, तो याद रखिएगा मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। और इंसुलिन के अधिक स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। दोनों फैक्टों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन का स्राव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो साथियों, डीएनए जो है ये नहीं पाया जाता है किसमें, तो याद रखिएगा यूरासिल। यूरासिल में डीएनए नहीं पाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही मानव रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। और मानव रक्त का पीएच मान पूछा जाता है, जो कि 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। तो यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब है पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आंसर कीजिए साथ के लिए। देखिए, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में, याद रखिएगा। किसके समय में, तो अजातशत्रु के समय में। दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था वैशाली में हुआ था, काला अशोक के समय में। तीसरा बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में, अशोक के समय में। और चौथी बौद्ध संगति जो है ये कनिष्क के समय में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में। तो जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ पर, तो राजगृह में, अजातशत्रु के समय में। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है।
चलिए 8वें प्रश्न के लिए फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। तो साथियों, मुंबई, कोचीन, विशाखापत्तनम ये प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि चेन्नई बंदरगाह जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, जिसमें से मुंबई बंदरगाह जो है ये सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का, याद रखिएगा। आगे देखिए, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे माना जाता है। और देखिए साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस के लिए आपको डेली 3 क्लास अटेंड करना है। एक तो पहला क्लास है रात 8 बजे, अभी जो आप लोग ये क्लास कर रहे हैं ये है 8:30 बजे की क्लास। इसमें एडिटोरिया के बुक से प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और एक क्लास है शाम 7:30 बजे की क्लास। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। शाम 7:30 बजे की क्लास में अभी टॉपिक वाइज पॉलिटी चल रहा है, जिसमें से लगभग 12 से 13 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखें। दूसरा चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे देखिए, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। सही जवाब है वर्ष 1939 में। आप लोग कमेंट करके बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। चलिए आगे देखिए, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मछली उत्पादन याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो मछली जो पालन है ये कहलाता है आपका क्या, तो पीसी कल्चर। पूछा जाता है मछली पालन क्या कहलाता है, पीसी कल्चर। और साथियों, जो अटलांटिक महासागर है इसका आकार भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका आकार होता है एस आकार का। अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, और इसी प्रशांत महासागर में है विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना गर्त। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक तरफ दिया गया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल और दूसरे तरफ देश का नाम है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कैंटरबरी शीतोष्ण घास स्थल जो है ये हो जाएगा न्यूजीलैंड में। एक आपका 3 हो गया। पुछताछ की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर, हंगरी में। बी का 2 हो गया। वेल्ड की बात करें तो वेल्ड आपका कहाँ पर हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, और पंपास हो जाएगा अर्जेंटीना में। तो यानी कि 3, 2, 4, 1 जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। आगे देखिए, माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। तो देखिए, ये जो माउंट बेटन योजना है इसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो स्वीकार किया गया था 3 जून 1947 को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस को और ऐड कर दिया गया है, वह न ही संसद में बैठता है। तो ये हो जाएगा आपका कौन, राष्ट्रपति। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो आप सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू। और महान्यायवादी कौन है वर्तमान में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आर वेंकट रमनी। और वर्तमान में कैग कौन है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था।
तो प्यारे साथियों, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये वयस्क मताधिकार पर हुआ था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है 16 का वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका भाग 2 और अध्याय 1, सी ऑप्शन सही है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? चलिए 18वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आंसर के साथ में तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आज से पहले जितने भी एडिटोरिया बुक से प्रैक्टिस सेट कराया गया है सभी का पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में, प्लस आगे जितना भी अभी क्लास होगा सभी का पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ में। और शाम 7:30 बजे की जो क्लास चलती है उसका भी पीडीएफ आपको दिया जाता है इसी कोर्स में विथ आंसर के साथ में। और साथियों, 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में इसी कोर्स में। तो देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ था 1989 में। आगे देखिए, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो यहाँ पर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हरीश चंद्र मुखर्जी। दीनबंधु मित्र को ध्यान रखना है। नील दर्पण पूछा जाता है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी किया था? तो इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। इन्होंने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो का। श्रम गहन उद्योग वह है, सही जवाब है सी ऑप्शन, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है उसे ही कहा जाता है श्रम गहन उद्योग। निर्धनता का दुक्षक की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो साथियों, ये दिया गया था रेगनिर नक्स के द्वारा। वेदत्रयी कहा जाता है, तो वेदत्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के समूह को बोला जाता है वेदत्रयी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वेद टोटल 4 है। आगे देखिए, खाली स्थान, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो साथियों, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है कौन सा वक्र? तो फिलिप्स वक्र। इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पर 25 का सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सभी क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? चलिए 27 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो साथियों, इनमें से प्रत्यक्ष कर जो हो जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा? तो निगम कर और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत कर। ये दोनों जो है क्या है? प्रत्यक्ष कर है। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया गया है। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था?
तो साथियों पारिस्थितिकी शब्द को दिया था किसने, तो याद रखिएगा हैकल ने। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, हैकल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो साथियों किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो याद रखिएगा लकड़ी में। ऐसे ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ठोस यहाँ पर हो जाएगा लकड़ी। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। तो साथियों विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग भी अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जो भी अभ्यर्थी एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्द उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा इसी चैनल पर। तो साथियों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो खाद्य जो है हरित क्रांति सही है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति ये भी सही है, उद्यान का सुनहरी क्रांति ये भी सही है, कुक्कुट पालन भूरी क्रांति ये गलत है, क्योंकि भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक से संबंधित है। तो डी ऑप्शन ही सुमेलित नहीं है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन कौन से हैं। तो सबसे अधिक तो लिंगानुपात केरल में है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके नीचे आंध्र प्रदेश। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो 35 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए तिलैया परियोजना हो जाएगा आपका कहाँ पर। तो तिलैया परियोजना आपका हो जाएगा ये बराकर नदी पर, एक आपका 2 हो गया। पंचेत बांध हो जाएगा आपका कहाँ पर, दामोदर नदी पर। बांध सागर परियोजना हो जाएगा सोन नदी पर, सी का 3। और रंजीत सागर बांध परियोजना हो जाएगा रावी नदी पर। यानी कि यहाँ पर 2, 1, 3, 4। देखिए किस ऑप्शन में है, 2, 1, 4, 3, ये नहीं होगा। डी ऑप्शन में दिया गया है 2, 1, 3, 4। निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रागवे देश जो है लैंड लॉक कंट्री के अंतर्गत आता है। ग्रैंड कैन्यन घाटी निम्न में किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है। तो यहाँ पर 37 का सही जवाब है कोलोराडो। याद रखिए कोलोराडो। और नील नदी की बात करें, ये तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है। तो साथियों कौन सी समिति है, तो दिनेश गोस्वामी समिति। ये चुनाव सुधार से संबंधित है, ना कि पंचायती राज से। बाकी ये सभी पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो साथियों सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जो किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। तो 40 का यहाँ पर सही जवाब है प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, बाकी इन सभी का किया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया।
तो ये था बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, पहला ऑप्शन सही है। लव, स्मैश, सर्विस, इन सभी शब्दों का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है, ये संबंधित है लॉन टेनिस से। टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्यारे साथियों, टाइलर पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो 44 का सही जवाब है तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सही जवाब है मौर्य काल में। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? तो 46 का यहाँ पर सही जवाब है महास्थान। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? सही जवाब है बी ऑप्शन बाघ। एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? तो साथियों, एलोरा की गुफाओं का संबंध जो है ये रहा है किस धर्म से? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इन सभी से। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान, जो कि 1917 में हुआ था। और ये महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो साथियों, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने। याद रखिएगा, तो डी ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आज आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को आप सभी लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।